हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए और आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। ठीक है, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल्स या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और हाइप भी कर लीजिए। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। अगर इस वक्त आपके फीलिंग्स की बात करूं, आपकी फीलिंग्स फेसेड, प्रेगनेंसी, वाटर साइन, सीक्रेट्स, ट्रिगर, न्यू बुक, ऑप्शंस एंड द यूनियन। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। इस वक्त मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स इनके पार्टनर के लिए क्या है। प्रीवेनियस, ट्विन फ्लेम्स, अराउंड विंटर, कंफ्यूज्ड, अराउंड फॉल, फायर साइंस, थर्ड पार्टी, सेपरेशन। बॉटम में है ट्रैश। तो 100% थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में है। और एरीज, लियो, सजिटेरियस में सिंह, धनु राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपकी हो सकती है। ठीक है, तो इस वक्त सबसे पहले हम आप की एनर्जीज की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है कि ट्रैश की एनर्जी, टू मच स्क्रीनशॉट्स और टू मच स्क्रीनशॉट्स, प्रूफ, लेटिंग गो, थ्रोइंग आउट मेमोरीज। लिटरली आपके पर्सन और आप दोनों ही करंट एनर्जीज में, जैसे कि ट्रैश के एनर्जीज में हो। मतलब जो भी है बहुत कुछ आप दोनों ने एक दूसरे का मतलब प्रूफ के तौर पर सेव करके रखा था, लाइक इनको दिखाने के लिए कि तूने ये करा, तूने ऐसे करा, तूने मुझे ऐसे चीट करा, ये धोखा दिया, तेरा इसके साथ कुछ था, ये तेरा फोटो, ये तेरी वीडियो, कुछ प्रूफ्स आपने इस पर्सन के रखे थे। और आपके पर्सन ने भी आपके कुछ ऐसे प्रूफ्स रखे थे। जो भी था प्रूफ्स के रूप में, वो सब कुछ आप दोनों ने डिलीट कर दिया है। अब ना आपको इनसे कोई शिकायत है, ना आपके पर्सन को आपसे कोई शिकायत है। लिटरली इतना है कि आप दोनों ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या तो बहुत ज्यादा मतलब महीने में एक आध बार थोड़ा बहुत बात हो रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जीज आप दोनों में करंट में चल रही है। आपको लग रहा है ना, बहुत मतलब ना लगने लगा है कि आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। पता नहीं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा है, क्या इनको कभी वापस आना आना भी है कि नहीं आना है। आप बहुत ज्यादा जगलिंग कर रहे हो करंट में, लेकिन आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपके पर्सन किसी भी नए ऑप्शंस की तरफ जाए या आपको छोड़े। और जैसे कि ये पर्सन प्लेयर की एनर्जीज में आपके साथ खेले, आप कोई जैसे कि खिलौना नहीं हो कि आपके साथ खेल लिया, दिल बहल लिया और फिर चले गए। तो ये एनर्जीज आपको ना बहुत ज्यादा फील होती है कि अगर ये पर्सन आपको वैल्यू नहीं देते, अगर ये पर्सन आपको वैसे ट्रीट ही नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। आपको बार बार लगने लगा है कि इस पर्सन ने आपका मिसयूज करा है, अपने फायदे के लिए आया और फिर चला गया। ये आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी आप जगलिंग कर रहे हो। आपको अभी भी ना नहीं पता, मतलब 100% गारंटी नहीं है कि ये पर्सन लिटरली करना क्या चाहते हैं। ठीक है, आपको इस पर्सन का बहुत ज्यादा एडिक्शन हो रहा है। आपको इस पर्सन से कुछ भी करके चाहे जो हो जाए, लेकिन रियूनियन में आना है। आप इस पर्सन को कभी भी खोना नहीं चाहोगे। आप रिकंसिलिएशन का इंतजार कर रहे हो। आप इस पर्सन के लिए पहले जैसे एनर्जीज में एफर्ट्स नहीं लगाते। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप रो रहे हो, परेशान हो, आप झगड़े कर रहे हो इस पर्सन से, इनके घर पे जाके तमाशे कर रहे हो, या तो थर्ड पार्टी को बहुत ज्यादा मतलब बताने की कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन आपके है और इनके ऊपर आप ही का हक है। आप ऐसा कुछ करने की कोशिश अभी नहीं कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि पहले कभी करी थी। ठीक है, आपने अपनी गलतियों को रियलाइज कर लिया है कि आपने इस रिश्ते में आपके पर्सन को अपने आप से दूर जाने के लिए कुछ गलतियां अगर करी थी। आपको अपनी गलतियां भी समझ में आ चुकी हैं और आपने अपने आप को ये समझा दिया है कि आप फ्यूचर में कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करोगे। ठीक है, ट्रिगर के एनर्जीज कि आपको पहले से ही आपके साथ ऐसे ही होता आया है कि जब जब आपने कभी भी जैसे कि प्यार की उम्मीद करी है, वो प्यार आपसे दूर चला जाता है। लाइक आपने अगर आपका कोई क्रश भी होगा,
जब आपने सच में उनके लिए एफर्ट्स लगाए तो आपको पता चला कि वो क्रश किसी और से प्यार करता है। आपके बचपन में भी आपको हो सकता है कि कोई अच्छा लगा था, वो भी किसी और को लाइक करता था। आपने हमेशा जिसको चाहा है ना, वो पर्सन किसी और को लाइक करता था। तो आपके साथ हमेशा ऐसा ही क्यों होता है? इवन इस पर्सन से पहले भी आपका किसी और के साथ कुछ प्यार-व्यार का, किसी और से आप प्यार करते थे, लेकिन उस पर्सन ने भी आपको इसी तरह से धोखा दे दिया। वो भी किसी और के लिए आपको छोड़कर चले गए। तो आखिर क्या मतलब, क्या लिखा गया है मेरी किस्मत में? क्यों हर हर बार मुझे ही इस तरह से नेगेटिव एनर्जीज मिलती है? हर बार मुझे ही ट्रिगर किया जाता है, हर बार मेरा ही फ़ायदा उठाया जाता है। आखिर मेरी गलती है क्या? आपको कहीं न कहीं पता है कि आपके इमोशन से आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप सब मतलब ना जिससे भी प्यार करते हो ना, उसको दिल से अपना लेते हो। दिल से उनकी केयर करने लगते हो, उनकी ज़िंदगी में ऐसे कि अपना हक समझने लगते हो। लगता है कि जैसे कि एक मम्मी अपने बच्चे की केयर करती है, लिटरली आप उतनी केयर करने लगते हो अपने पार्टनर की, जो कि वो पार्टनर चाहता नहीं है, ठीक है? उनको ये नहीं चाहिए कि आप उनकी मदर की जैसी केयर करो। ये आपको एक पार्टनर के रूप में देखते हैं, तो आपको पार्टनर के रूप में ही रहना चाहिए। आपको उनको फ्री छोड़ना चाहिए, लेकिन आप इनको फ्री नहीं छोड़ पाते। आपको लगता है कि अगर आप इनको फ्री छोड़ दोगे, तो ये आपके हाथ से चले जाएँगे। फिर ये किसी और के हो जाएँगे। फिर इससे कोई और प्यार करने लगेगा और ये भी बहक जाएगा। तो आप एक बच्चे के जैसे ट्रीट करते हो लिटरली, आप अपने पर्सन को। इवन आपने पहले भी किसी से प्यार करा था, आपने उस पर्सन को भी वैसे ही ट्रीट करा और आपने इस पर्सन को भी ऐसे ही ट्रीट करा। इसलिए पहले भी आपका ब्रेकअप हो गया और ये भी पर्सन अभी आपको डिस्टेंस दे रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में डाल रहे हैं, ठीक है? ये आपको डरते हैं, लिटरली आपके इमोशन से भाग रहे हैं। आपको ये भी पता है कि आपका ज़्यादा प्यार करना और ज़्यादा इस पर्सन से उम्मीद रखना कि ये आपके लिए अवेलेबल रहे, यही आपके रिश्ते की मेन प्रॉब्लम है। आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो। आप अपने आप को जैसे कि अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन लग रहा है कि बहुत देर हो गई। इतनी देर हो गई है कि आपके पर्सन शायद सच में किसी और के हो गए हैं। आप बहुत स्टॉक करते हो इस पर्सन को, आपके एनर्जीज में है कि आपको इस पर्सन की ज़िंदगी में अब ढेर सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। आप अपने आप को कितना भी चेंज करो, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अब किसी और के हो जाएँगे, ये डर आपके दिल, दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड में कंप्लीट बिठा हुआ है, ठीक है? प्रेगनेंसी की एनर्जी शो करती है कि हो सकता है कि आपने पहले कभी इस पर्सन से कंसीव करा था, प्रेगनेंसी रह गई थी आपको और आपने इस पर्सन को बताया, तो इस पर्सन ने आपको मजबूर कर दिया कि आपको ये बच्चा नहीं रखना है। अगर आप लड़का हो तो आपने ऐसा करा था कि आपने अपने पार्टनर को बच्चा रखने नहीं दिया था। तो आप उन बातों को भी ज़्यादा याद कर रहे हो प्रेगनेंसी की। या तो हो सकता है कि सच में आप करंट में प्रेग्नेंट हो। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, तो अगर आप मैरिड हो, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो या तो आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, ठीक है? प्रेगनेंसी की एनर्जी स्ट्रांग है, तो आपको अपने बच्चे की भी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है कि क्या अभी इस बच्चे को आप रख सकते हो कि नहीं? क्योंकि पता ही नहीं ना आपके पार्टनर लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, आपका फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये आपको प्यार देंगे, नहीं देंगे, क्या आप इस बच्चे का केयर कर सकते हो, क्या आप इस बच्चे को एक कॉन्फिडेंस दे सकते हो इनके माँ-बाप का कि आप दो मतलब इनके माँ-बाप सेफ है, इनके माँ-बाप ने इनके फ्यूचर को सेव करा है, क्या इतना कॉन्फिडेंस आप अपने बच्चे को दे सकते हो क्या? आप लिटरली इतना ज़्यादा सोच रहे हो करंट में, ठीक है? प्रेगनेंसी की एनर्जीज़, बच्चे की एनर्जी स्ट्रांग है, या तो हो सकता है कि आपका छोटा बच्चा है, आप छोटे बच्चे के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है? और इसी एनर्जीज में मतलब कि आपने इस पर्सन को बहुत कुछ गलत बातें सुनाई है, ठीक है? आपके आपके रॉन्ग बिहेवियर ने, आपके ओवर रिएक्ट करने ने ही आपके पर्सन को आपसे दूर करा है। कहीं न कहीं आपको अब ये समझ में आने लगा है, ठीक है? और आप अपनी गलतियों के लिए इस पर्सन के लिए हो सकता है कि माफ़ी माँगने की कोशिश कर रहे हो। आप इनको ये भी समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप इनसे पास्ट की बातें नहीं बोलोगे, आप इनसे अब झगड़े नहीं करोगे, आप इस पर्सन को कभी भी कुछ भी गलत बातें नहीं बोलोगे, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ नहीं बोलोगे। लेकिन ये पर्सन आपके साथ रियूनियन में आ जाए, आप इनको ऐसा बोल भी ज़रूर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको आपके पर्सन के साइड से अब वैसे एनर्जीज मिलती ही नहीं है जैसे कि पहले मिलती थी। ये पर्सन आपको बिल्कुल भी वैसे मतलब ना अपनी सारी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। लिटरली आपके पर्सन ने अपनी ज़बान पे ताला लगा लिया है। ये एनर्जीज आपको करंट पे फील हो रही है, ठीक है? फिर भी आप जैसे कि जो भी आपको गुस्सा आ रहा है ना, आपने बहुत ज़्यादा फ़ोर्सफुली अपनी ज़बान को बंद कर लिया है। आप अपने आप को अभी ना रेडी कर रहे हो, जैसे आपके पर्सन चाह रहे हैं ना, वैसे आप बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? क्योंकि आप जल्दबाज़ी में, गुस्से में कुछ ऐसे डिसीज़न्स ले लेते हो और आपके पर्सन को कंट्रोल करने के चक्कर में आप कुछ ऐसे डिसीज़न्स ले लेते हो जो हमेशा आपके पर्सन के लिए गलत होते हैं, ठीक है? तो ये आपको अब समझ में आ चुका है। देर हो गई है, लेकिन आपको समझ में आ चुका है और आपको लगता भी है कि अगर आप अपने आप को बदल देते हो, तो आपके इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग होगी,
हैप्पी एनर्जीज आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये पर्सन जैसे कि आपको ब्लेसिंग्स के रूप में वापस मिलेंगे, आप दोनों का रिश्ता मिराकुलसली अच्छा हो जाएगा। ये आपको लगता है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा चेंज करोगे तो ऐसा होगा जरूर। ठीक है, तो ये आपकी फीलिंग्स है। अगर आपकी फीलिंग्स आपसे 70% भी रेजोनेट हुई है, 50% भी रेजोनेट हुई है, तो फिर ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। ठीक है, आपके एनर्जीज में तो है कि आप इस पर्सन के लिए बदल रहे हो, और आप पास्ट को लेकर अभी पास्ट को चिपके हुए नहीं हो। आप जो भी इस पर्सन को लेकर नेगेटिव एनर्जीज थी उसे रिलीज कर चुके हो, लेकिन आपके पर्सन की एनर्जीज में तो वही है, ये भी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर चुके हैं, लेकिन इनको लगता है कि पता नहीं आपको कब झटका आ जाएगा। झटका मतलब कि गुस्सा, कभी भी आपको कुछ भी याद आ जाएगा। मतलब सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आप दोनों एक जगह पे बैठ के बात कर रहे हो, चाय कॉफी पी रहे हो, वो सडनली आपको याद आ जाएगा कुछ ऐसा पॉइंट, जिससे कि आप बैठे बैठे इनसे लड़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये इनको पता है कि आप ऐसा ही करोगे, आप स्टेबल नहीं रहते हो अपने डिसीजन पर। आप अभी इनको प्रोमिस कर देते हो कि आप अभी कुछ नहीं बोलोगे, कुछ गुस्सा नहीं करोगे, और कुछ टाइम में आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आप इनसे लड़ना झगड़ना स्टार्ट करते हो। ठीक है, ये इनको पता है कि आपके एक भी प्रोमिस के ऊपर भरोसा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको भी मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है, सेम आपके पर्सन की जैसे। ठीक है, इनके भी मूड स्टेबल्स नहीं रहते, आपके भी मूड स्टेबल्स नहीं रहते। इनके भी प्रोमिस कुछ काम के नहीं, क्योंकि हमेशा टूटते ही रहते हैं, और आपके भी प्रोमिस आप गुस्से में तोड़ देते हो। ठीक है, तो आपके पर्सन को लगता है कि चाहे आप इनको कितना भी बोलो, चाहे आप इस पर्सन को आप कितना भी सरेंडर करो, कितना भी समझाने की कोशिश करो, ये आपके एनर्जीज के ऊपर, क्योंकि आपका प्यार ही इतना ज्यादा है इस पर्सन के लिए कि आप इमोशंस में बहकर कुछ भी कर जाते हो। तो इसलिए ये पर्सन अभी भी आपसे डरते हैं। इनको यस बहुत ज्यादा हंगर के एनर्जीज है, कंट्रोल नहीं हो रहा आपके पर्सन को, आपसे बिना देखे आपको बात, आपसे बिना देखे आपको बिना देखे आपसे बिना बात करे आपके पर्सन का जीना मुश्किल है करंट में। ड्रीम्स एंड डिजायर्स आपके पर्सन को आपकी है, लेकिन ये आपकी इंस्टेबिलिटी को झेल नहीं सकते। ठीक है, ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांटिक अट्रैक्शन आपके पर्सन को है, मिरर एनर्जीज है एक्चुअली। आपको भी आपके पर्सन का बहुत ज्यादा रोमांटिक अट्रैक्शन है। यूनियन की एनर्जीज ये शो करती है कि आप प्यार के कनेक्शन को, सोलमेट कनेक्शन को महसूस करते हो। ट्रूली ट्रूली आपको इस पर्सन का रोमांटिकली भी बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है। ट्रू जेन्यून लव आपका भी है, और आपके पर्सन का भी ट्रू जेन्यून लव है। ठीक है, आप दोनों की मिरर एनर्जीज है, जो इस वक्त आप इस पर्सन के लिए फील कर रहे हो, आपके पर्सन भी आपके लिए वही रोमांटिक एनर्जीज फील करते हैं। ठीक है, ये पर्सन कभी भी आपको किसी और का होने नहीं देना चाहते, आप दोनों की सोल से एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, इस पर्सन को आपके प्यार की भूख लगी है, लेकिन अराउंड विंटर के बारे में सोच रहे हैं, मतलब कि अगले 1-2 महीनों में ये पर्सन आपसे जरूर बात करेंगे। अराउंड फॉल, अगले 2-3 महीनों में आपका 100% इस पर्सन के साथ अराउंड विंटर की एनर्जीज की सोच रहे हैं कि क्या अभी 1-2 महीनों में आपसे बात कर ले। 1-2 महीनों में आपको जो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा कर रखते हैं, क्या ये अगले 1-2 महीनों में आपको बता दे। ठीक है, और अगर नहीं तो फिर इनका कंफ्यूजन बढ़ जाता है, अभी नहीं तो फिर कब। आपको अभी और टाइम देना चाहिए सुधरने के लिए, आपको अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए। ये कंफ्यूज है कि ये तो आपके अंदर खोए हुए हैं, ये तो लॉस्ट है। आपने तो जो भी रिसेंट पास्ट में इस पर्सन से कुछ बातें करी थी, आपके पर्सन ने भी बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करा था। तो क्या आप इस पर्सन से अभी पहले जैसा प्यार करते हो कि नहीं? प्यार तो है, लेकिन आप इस पर्सन से ना नेगेटिव एनर्जीज में गुस्सा करोगे। तो ये पर्सन ना कंप्लीट कंफ्यूज्ड है कि क्या इनको आपसे अभी अगले 1-2 महीनों में बात करनी चाहिए या अगले 4-5 महीनों में। कंप्लीट कंफ्यूज्ड है आपके पर्सन। ठीक है, कंफ्यूज की एनर्जीज अराउंड विंटर या अराउंड फॉल, कब बात करें आपसे। ठीक है, लेकिन यस इनका कंफ्यूजन बहुत जल्दी हटेगा, क्योंकि इस पर्सन को आपके साइड से क्रेविंग महसूस होगी। ये भी आपके लिए क्रेविंग तो वैसे भी बहुत ज्यादा महसूस करते हैं, आपसे भी ज्यादा। ठीक है, ये कंट्रोल नहीं कर पाते, फोर्सफुली अपने आप को रोक रहे हैं आपसे दूर जाने से। ये फोर्सफुली अपने आप को आपसे दूर रख रहे हैं। पेशेंस रखना इम्पॉसिबल जैसे हो चुका है, लेकिन फिर भी पेशेंस रख रहे हैं। ठीक है, आपको जैसे कि विजुअलाइज ज्यादा कर रहे हैं, आप इनके साथ हमेशा ही रहते हो विजन्स में। ठीक है, एक सोल की जैसे आप इनके साथ हमेशा रहते हो। और ये पर्सन जैसे कि करंट एनर्जीज में इस रिश्ते में जैसे कि बेटर चेंजेस तो लाना चाहते हैं, लेकिन अब अपने साइड से कुछ भी मिस्टेक्स होने नहीं देना चाहते। ये अब स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ आ रहे हैं, मिस्टेक्स को अवॉइड कर रहे हैं, और सोच रहे हैं बहुत जल्दी आपसे, मतलब कि फायर एनर्जीज में आएंगे, एक्शंस में आएंगे। जैसे आप चाहते हो वैसे आपके पर्सन आपको सब कुछ देंगे। और जैसे कि 100% आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी रोमांटिक है, तो आपको चाहते ही हो कि ये थर्ड पार्टी हट जाए, ये ट्रायंगल खत्म हो जाए। कब तक ये लव ट्रायंगल चलेगा? आपके पर्सन से आप प्यार करते हो, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के पीछे लगी हुई है।
तो ये कब तक चलेगा? आप यही चाहते हो कि आपसे आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी ऑप्शन है वो हट जाए और आपके पर्सन भी आपके इसी एनर्जीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है? ये लव ट्रायंगल इनको भी नहीं चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप में इनको भी नहीं रहना है जहाँ पे आपके पर्सन को हमेशा आपकी तरफ देखना पड़े और थर्ड पार्टी इनको पीछे खींचती रहे। इनको भी ये रिश्ता नहीं चाहिए, ठीक है? ये पर्सन जैसे कि थर्ड पार्टी को भी जैसे कि अपने आप से दूर करने के चक्कर में आपको भी कुछ टाइम के लिए पर्सन जैसे कि कंफ्यूज ही रखेंगे। ये आपको कुछ क्लियरली बताएंगे नहीं, ठीक है? अब ये आते हैं एक्शंस में, तो एक्शंस आपके तभी आएंगे इस पर्सन के जब ये ट्रायंगल खत्म हो जाएगा, ठीक है? आपके पर्सन इस ट्रायंगल को खत्म करने के लिए ही करंट में जबकि दिल से एफर्ट्स लगा रहे हैं और ये सीक्रेट रखा आपके पर्सन ने, आपको ये बताएंगे नहीं, ठीक है? अगर बताते हैं तो आपके अंदर पेशेंस है ही नहीं और आप जो कि जल्दबाजी करते हो, तो ये जल्दबाजी आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकते। इससे अच्छा है कि आप तो वैसे भी चुप बैठे हुए हो, तो ये भी आपसे चुप बैठेंगे। ये भी आपसे दूर ही रहेंगे, चुप ही बैठेंगे। भले आप कितना भी गुस्से से इनको देखो, ये पर्सन आपको तब तक बात नहीं करेंगे जब तक कि थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर लेते। इनका अट्रैक्शन आपके लिए ट्रू है, प्यार ट्रू है, सेपरेशन हमेशा के लिए है ही नहीं, जो कि आपकी पर्सन को अच्छे से पता है। ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए, मतलब कि साइलेंस है कुछ टाइम का। ये सेपरेशन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, ठीक है? हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपके लिए, मतलब जहां पर भी है ना, वहां से निकल कर आपके पास आएंगे। ये सेपरेशन बहुत जल्दी खत्म होगा, लेकिन उससे पहले आपके पर्सन इस थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपके पर्सन करंट में यही सोच रहे हैं कि इस बार जब ये आपके पास आएंगे, सारी खुशियां लेकर आपके पास आएंगे, ठीक है? ये गिले शिकवे, ये जो भी नेगेटिविटी थी, सब कुछ आपके पर्सन ने अपने दिमाग से भी निकाल दी है, ठीक है? यस, आप दोनों ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है? यूनियन तो इस रिश्ते में 100% है, क्योंकि आप दोनों का दिल कहता है कि रियूनियन बहुत जल्दी होगा, तो जरूर होगा, ठीक है? कड़कर यूनिवर्स से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में इस वक्त इनके पार्टनर रिवर्स से कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे? इस वक्त आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? वो आपको कह रहे हैं कि इनको जैसे कि आपसे बात जरूर करनी है। इन्होंने लेट भी बहुत ज्यादा किया है और गुस्से में इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ बोला भी था, ठीक है? लेकिन आपके साइड से रिवेंज की एनर्जीज इनको महसूस हो रही है, मतलब कि आप जो चुप बैठे हो ना, आप जो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, इस पर्सन के लिए रेडी कर रहे हो, आपको अपनी गलतियां जो कि आप सुधारने की कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन आपको फ्यूचर में कभी रिजेक्ट ना करे, इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। लेकिन आपके इस चुप्पी को आपके पर्सन को लग रहा है कि आप अपने आप को रेडी कर रहे हो इस पर्सन से रिवेंज लेने के लिए, ठीक है? तो ये लिटरली आपको कह रही है कि प्लीज आप इस तरह से रिवेंज के एनर्जीज में मत रहिए। इस पर्सन ने जो भी करा था, इसमें आप दोनों का अच्छा था, और ये पर्सन अब जो कि आपको जितना रुलाया है, जो खून के आंसू आपके पर्सन ने आपको रुलाया है, आपके पर्सन आपको उतनी ही ज्यादा खुशियां देंगे, उससे 100 गुना बढ़कर ज्यादा खुशियां देंगे। लेकिन आप बच्चों जैसा बिहेवियर करना बंद कर दीजिए, जैसे कि बच्चे रिवेंज लेते हैं छोटी छोटी बातों का। आप भी बच्चों जैसा बिहेवियर करोगे तो कैसे चलेगा? इससे तो और ज्यादा आपका ये नेगेटिव एटम बढ़ता रहेगा, नेगेटिव एनर्जीज बढ़ती रहेगी। तो आपको इस पर्सन को ये एनर्जीज कभी भी नहीं देनी है। ये चाहते हैं कि आप इनसे रिवेंज लेने के चक्कर में कुछ ऐसा प्लानिंग मत बनाओ जिससे कि आप दोनों का रियूनियन में और ज्यादा डिले हो जाए, ठीक है? कि आपसे उम्मीद रखते हैं समझदारी की, कि आप समझदारी दिखाए, या आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बाउंड बनाना चाहते हैं, बिल्डिंग फाउंडेशन, फीलिंग सेफ, स्टार्टिंग अ फैमिली। या आपको आपके इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको सेफ रिश्ता देना चाहते हैं, आपके साथ अपना मैरिड लाइफ देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, ठीक है? यस, एंजाइटी हो रही है आपके पर्सन को, क्योंकि जो एनर्जीज आपके पर्सन के जो अभी तक आपको आपके पर्सन बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है? और लगता है कि इस वक्त चुप बैठना ही सही है, ये बोलेंगे बहुत जल्दी। जो कि अपनी फीलिंग्स अपने दिल में दबा कर बैठे हैं ना, इससे आपके पर्सन का टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ता है। और जैसे कि ये भी है कि आप इस पर्सन की इस चुप्पी को पता नहीं क्या समझ रहे होंगे, शायद आप समझ भी रहे होंगे ना कि थर्ड पार्टी के साथ खुश रह रहे हैं, अब इनको लौटना ही नहीं है आपके पास। तो आप ऐसा समझ सकते हो, इनको पता है, क्योंकि आपको आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ पल भर के लिए भी नहीं देख सकते, तो ये तो कब से थर्ड पार्टी के साथ रुके हुए हैं। तो इनको डर लगता है आपको खोने का, क्योंकि आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आप आपको गार्डेड रिलेशनशिप देना चाहते हैं, ठीक है? इस वक्त ये खुद डरे हुए हैं। इनको लगता है कि आपको सिक्योर करने के चक्कर में ये आपको हमेशा के लिए खो ना दे। इनका भी पास्ट ट्रॉमा है, मतलब कि बचपन में आपके पर्सन के साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है। इनको भी प्यार के लिए बहुत ज्यादा तरसना पड़ा है। लाइक ट्विन फ्लेम एनर्जीज ऐसी है कि आपको, जैसे मैंने बताया कि आपके साथ ऐसे मतलब हुआ है बहुत बार कि आपको जिनसे आपने प्यार करा था वो लोग आपसे दूर चले गए। आपके पर्सन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स एनर्जीज होती है ऐसी है कि आप दोनों का लाइफ का पैटर्न बहुत हद तक सेम होता है।
ठीक है। तो आपके पर्सन भी उन्हीं सब बातों को याद करते हैं कि जिससे ये प्यार करते हैं, उनको इनसे दूर कर दिया जाता है। पता नहीं आखिर इनसे मतलब गलती क्या होती है। ठीक है। ये डिफेंसिव है, हमेशा अपने आप को अपने प्यार के लिए लड़े है ये पर्सन, लेकिन इनको इनका प्यार मिला ही नहीं है। और इस बार जब टाइम आया है आपके लिए लड़ने का, तो आपके पर्सन को डर लगता है, क्योंकि इनको लगता है कि जिनके लिए लड़ते वो इनको मिलता ही नहीं है। तो इसीलिए आपके पर्सन जो कि अब अपने दिमाग से धीरे धीरे सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको खोना नहीं चाहते। आपको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, आपके साथ फैमिली बनाने के चक्कर में आपके पर्सन थोड़ा सा धीरे धीरे मूवमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है। इनको पता है कि क्या होता है, कब मैं क्या बोलूँ तो क्या रिएक्ट होता है। तो अब आपके पर्सन वो गलतियां फिर से नहीं दोहराएंगे, क्योंकि आपके साथ 100% फैमिली बनाना चाहते हैं। ठीक है। एविडेंस की एनर्जी शो करती है कि आपके पर्सन से कुछ गलतियां तो हुई है, जिन गलतियों के लिए आपके पर्सन करंट में आपसे माफी भी मांग रहे हैं। आपसे भी उम्मीद रख रहे हैं कि आप भी इनको इनकी गलतियां मत गिनाओ, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने क्या करा है। ठीक है। इनको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है अगर आप इनको और ज्यादा इनकी गलतियां गिनाते हो। और इसलिए ये पर्सन अभी तक जो कि सोच रहे हैं कि आज बात करूँ कि कल बात करूँ। ठीक है। क्योंकि जब तक कि इनको रिलैक्स महसूस नहीं होता, तब तक तो ये पर्सन का कॉन्फिडेंस भी नहीं बढ़ेगा आपसे बात करने का। ठीक है। तो आप इनको इनकी गलतियां मत गिनाओ, ये करंट में आपको कह रहे हैं। ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स क्या फील कर रहे हैं इनके पार्टनर के लिए। इस वक्त मेरे व्यूअर्स अगर इनके पार्टनर से कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, आप इनसे क्या कहोगे करंट में। आपको जेलसी होती है इनको थर्ड पार्टी के साथ देखकर, और कुछ नहीं। आपको लगता है कि अगर ये आपसे प्यार करते हैं तो इनको जल्दी से जल्दी थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ जाना चाहिए। आपको बाकी इनसे कोई शिकायतें नहीं है। ठीक है। आपको इस तरह से जल जल के जीना नहीं है, आपको इनके साथ खुशी से जीना है। ठीक है। गॉड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है, इस एनर्जीज में बेटर चेंज के लिए जल्दी से जल्दी ये रिश्ता रियूनियन में आ जाए, और जैसे मेरे व्यूअर्स चाहते हैं इनकी विश कंप्लीट हो जाए। इसके लिए मेरे व्यूअर्स को करंट में क्या करना चाहिए, इसके लिए मेरे व्यूअर्स को करंट में क्या करना चाहिए, आपको करंट में क्या करना चाहिए। बटरफ्लाइज, डिवोशन, कांट स्टॉप स्माइलिंग, हैप्पीनेस, फीलिंग कंप्लीट। आपको कहा जा रहा है कि आपको एंजल्स पे भरोसा रखना है, अपने आप को स्पिरिचुअल रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, हमेशा हंसते रहिए, अपने आप को खुश रखिए। जितना आप खुश रहोगे उतनी जल्दी आपको आपकी लव लाइफ में ढेर सारी खुशियां मिलेगी। ठीक है। आपको कहा जा रहा है खुश रहने के लिए। ठीक है। खुश रहिए। आप इस पर्सन को स्टॉक करना बंद कर दीजिए, और इनका इंतजार करना पहले तो बंद कर दीजिए। कब आएगा कब आएगा कब आएगा, ये नहीं करना है आपको। जस्ट खुश रहना है। ये आपके लिए करंट में एंजल गाइडेंस है, क्योंकि खुशी ही खुशी को अट्रैक्ट करेगी, सैडनेस सैडनेस को अट्रैक्ट करेगी, टेंशन टेंशन को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। तो आप खुश रहो तो आपको खुशियां मिलेगी। ठीक है। तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर लीजिए और हाइप भी कर लीजिए। नीचे हाइप का ऑप्शन आपको मिलेगा लाइक करने के बाद। तो हाइप कर कर आपको सिर्फ पॉइंट्स को सेंड करना होता है और डन करना होता है। ठीक है। लाइक कर लीजिए, हाइप कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, बहुत टाइम से रीडिंग्स देख रहे हो, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो यस, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। ठीक है। 5 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक, 1 घंटे तक की कॉल है, जो आपका बजट आप बुक कर सकते हो। ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।